हम निराश भी हो जाएंगे ना तो भी देश के विरुद्ध नहीं जाएंगे। हम स्टेज शेयर करेंगे जब वो एक बार स्टेज से ये बोल देंगे कि उमर खालिद शर्जील इमाम इस देश के हीरो नहीं, देश के द्रोही लोग हैं। बोले वो हमारे सामने, हम खड़े हो जाएंगे आपके साथ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो। लेकिन ये सीजेपी वाले हमको एश्योर करेंगे कि इस्तीफ़ा के बाद पेपर लीक नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार फोरम्स और आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के विजय घाट पर। जी हां दोस्तों, आज विजय घाट पर वाईएसएस ग्रुप द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हालांकि ऐसा क्यों हुआ उसकी एक वजह है, क्योंकि उनको परमिशन मिली थी जंतर मंतर की, लेकिन प्रोटेस्ट करने की जो तारीख है 4 जुलाई, उससे एक दिन पहले ही उनका प्रोटेस्ट कैंसिल कर दिया गया। पुलिस द्वारा उनकी परमिशन कैंसिल कर दी गई, जिससे नाराज़गी व्यक्त करते हुए वाईएसएस ग्रुप आज दिल्ली के विजय घाट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों उनके साथ ऐसा हुआ। जितने दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार 13-14 दिन से सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है बिना परमिशन के, तो आखिर वाईएसएस की परमिशन क्यों कैंसिल हुई और आखिर कब तक ऐसा चलेगा? क्या सिर्फ सीजेपी को ही हक है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने का? क्या बाकी किसी भी ग्रुप को अब प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाएगा? आखिर ये कब तक चलेगा? इस बारे में आज हम वाईएसएस ग्रुप से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके इस पर क्या विचार है। तो का जो प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर पर होना था, पर परमिशन आपको नहीं मिली, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? देखो, यही है कि इस देश के अंदर संविधान से चलने वाले लोग, राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग, 7 दिन 10 दिन पहले परमिशन लेने वाले लोग भटक रहे हैं, बारिश में घूम रहे हैं, दर दर जा रहे हैं। अटल जी के वहाँ पे आए हुए आज अपने आप को अपना शोक जताने के लिए आए हुए, ब्लैक बैंड पहने हुए हैं हमने। इसीलिए यही कर सकते हैं तुम लोग। क्यों? क्योंकि हम जितने, सरकार को भी पता है, हर किसी को पता है, हम निराश भी हो जाएंगे ना तो भी देश के विरुद्ध नहीं जाएंगे। अगर हमारी कोई, हमको अंदर से बिल्कुल रोना आए, गुस्सा है, उसके बाद भी हम ऐसा कुछ कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे देश को हावी पहुँचे। यही रीज़न है कि हम लोग जो है ना वो पीड़ा में रह लेते हैं, लेकिन कभी भी हम इस प्रकार के देश विरोधी, ये भारत को बांटने वाले लोगों का हाथ नहीं पकड़ते। आज देखो, उनको सेम डे परमिशन मिल गई, वो बैठ गए। 5 बजे तक की परमिशन थी, आज देखो वो 12-15 दिन से बैठे हुए हैं। और हम लोगों को देखो ना, 1 हफ्ते पहले परमिशन लेने के बाद भटक रहे हैं। ये फ़र्क है, और ये फ़र्क जो है वो सबको, ये देश के युवाओं को पता चलना चाहिए कि सही कौन है और गलत कौन है। नीट पेपर लीक को लेकर ही आप लोग प्रोटेस्ट करने वाले थे, ऐसा हमें पता चला। तो सीजेपी भी वही प्रोटेस्ट कर रही है, तो फिर आप उनके साथ स्टेज शेयर क्यों नहीं कर रहे जब वो भी वही सेम मामला उठा रहे हैं? बहुत सही सवाल किया आपने। हम कि सीजेपी वालों का भी उद्देश्य पेपर लीक है और हमारा भी उद्देश्य पेपर लीक है, फिर भी हम स्टेज शेयर क्यों नहीं कर रहे? हम स्टेज शेयर करेंगे जब वो एक बार स्टेज से ये बोल देंगे कि उमर खालिद शर्जील इमाम इस देश के हीरो नहीं, देश के द्रोही लोग हैं। बोले वो हमारे सामने। अगर वो जवाब में ये बोलेंगे कि अभी तो ट्रायल चल रहा है, वो चल रहा है, तो अगर आपके घर पे कोई आपके घर पे किसी ने चोरी कर ली, आपके कैमरे में दिख गया कि ये चोर है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, जैसे फलाना ढिमकाना, अरेस्ट वो नहीं हुआ अभी तक, तो क्या आप उसको चोर नहीं मानोगे क्या? जो बोल रहा है खुलकर कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दो, जो कह रहा है कि अफजल गुरु को जो फांसी दी गई है वो गलत है, जो कह रहा है कि कश्मीर अलग होकर रहेगा, वो देश प्रेमी किसी कीमत में नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति इसके सामने बोल रहा है मुंह पर, हमारे सामने बोल के दिखाए कि उमर खालिद शर्जील इमाम उनके हीरो है, बता देंगे जवाब कैसे दिया जाता है। सीजेपी वाले लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। आपको लगता है कि इस्तीफ़ा एक बार हो जाएगा तो क्या इससे एग्जामिनेशन पूरा सही हो जाएगा? दूसरी मांग स्टेज शेयर करने वाले पे, हम सीजेपी के स्टेज पे चढ़ जाएंगे। उनका मांग क्या है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो। हम खड़े हो जाएंगे आपके साथ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो। लेकिन ये सीजेपी वाले हमको एश्योर करेंगे कि इस्तीफ़ा के बाद पेपर लीक नहीं होगा। नहीं करेंगे। इस देश के अंदर 2014 से पहले भी पेपर लीक होते थे, सरकारें बदल गई, मंत्री बदल गए, लेकिन पेपर लीक नहीं रुका। और सिर्फ नीट नहीं, एसएससी, अलग अलग पेपरों के पेपर लीक होते हैं। हमारी मांग अलग है। हम कह रहे हैं कि हमें पेपर लीक का सॉल्यूशन दो। सरकार जवाबदेही करे, कोई नया कानून लाए, मॉडल बनाए, कुछ टेक्नोलॉजी लाए, लेकिन हमको पेपर लीक का समाधान चाहिए। इस्तीफ़ा हो या ना हो वो उनकी मर्जी। कि जैसे सीजेपी इतने दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, उन्हें परमिशन की ज़रूरत नहीं हो रही, तो क्या वाईएसएस भी अब बिना परमिशन के प्रोटेस्ट करने के बारे में सोच रहा है या फिर कानूनी रूप अपनाएगा? बिल्कुल नहीं। वाईएसएस देश प्रेमी है, कानून के दायरे में रह के ही काम करेगा जो भी करेगा। हमारी परमिशन कैंसिल कर दी, हम निराश है, गुस्से में है, लेकिन एक बार भी कभी हमारे दिमाग में ख्याल नहीं आया कि हम जंतर मंतर पे जाए और हंगामा करें, क्योंकि हम देश प्रेमी हैं, संविधान से चलने वाले लोग हैं। कॉपी उठाकर संविधान से नहीं चला जाता, मन से, दिल से माना जाता है संविधान को।